गुरु के सानिध्य में रह कर के सीखेगा इतने टाइम तक, वो आजकल के जो गाने गा रहे हैं, जो भी लोग गा रहे हैं, उसमें वो जाएगा, क्योंकि उसका अंतरात्मा ही नहीं करेगा कि वो वहाँ जाए। आजा रे मुरारे ओ गिरधारी, बाट तको मैं साँझ सकारे, बाट तको मैं साँझ सकारे ओ गिरधारी। और भी हौसला बढ़ गया मेरा कि मैं करूँगी, यही करूँगी, चाहे मुझे जितना ही लड़ना पड़े, चाहे जितना मुझे करना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। ये कहानी फिर सही, ये कहानी फिर सही। धन्यवाद आपको। आपने अभी जो गज़ल सुना, ये गज़ल गा रही थी जूही पांडे। जूही पांडे जो सिवान की बेटी हैं और पूरे देश में अपने गायकी के लिए जानी जाती हैं। जूही पांडे सुर संग्राम के टॉप 10 में भी जा चुकी हैं और अपने गायकी से पूरे देश और समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। तो आज स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जूही जी, आपको हमने अपने स्टूडियो में इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं और ये पूरा लोग जानना चाहता है कि जिस जूही पांडे की आवाज़ को सुनकर आज लोग मदहोश हो रहे हैं और सुनकर जिनके भजनों को लोग आस्था में गोते लगा रहे हैं, आखिर उस जूही पांडे की शुरुआत कैसे हुई? मैं अभी बहुत छोटी थी, स्टैंडर्ड 8 में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मेरे भाई हैं आदित्य पांडे, उसको पापा लेके गए थे सिखाने के लिए। मेरे बड़े पापा लगते हैं अनूप कुमार दुबे पप्पू जी, तो उनके पास लेके गए सिखाने के लिए। तो एक बार गुरुजी हमारे यहाँ आए थे द्वार पे हमारे, तो जैसे उधर ही प्रोग्राम था तो बोले कि हम आए, तो बोले पापा कि ये भी थोड़ा बहुत गाती है ऐसे ही। तो हमको बोले कि गाओ, कुछ सुनाओ। तो मैं ऐसे सुनाई तो बोले कि इसको आप घर में क्यों रखे, इतना अच्छा गाती, इतनी अच्छी आवाज़ है, इसके लेके आइए। तो पापा बोले ठीक है, हम भी ज़िद कर रहे थे तो बोले कि लेके चलिए। तो कहे ठीक है, एक बार दिखाने ले चलेंगे तुमको। तो लेके गए, वहाँ दिखाने के लिए लेके गए। लेकिन उसी दिन ना मेरे गुरुजी हमको सिवान में जिला स्तरीय महोत्सव ये होने वाला था, कंपटीशन होने वाला था स्कूली बच्चों का। तो मेरा नाम दे दिए कि राग यमन के लिए ये गाएगी। हम सोच में पड़ गए कि हम कौन सा राग गाते हैं। फिर गुरुजी बोले कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा तुमको। सच में 1-1.5 महीने में ही वो कंपटीशन होने वाला था और मैंने पूरे ज़िले में टॉप किया क्लासिकल में।
तब से पापा को भी कॉन्फिडेंस हो गया और सबको तारीफ़ मिलने लगी सबकी पापा को, तो इसलिए पापा भी मेरा सपोर्ट करने लगे इसमें। तो जूही पांडे जो अपने जीवन का पहला कार्यक्रम की, वो जीवन का पहला कार्यक्रम कहाँ की? वही अभी तो बता रहे हैं। ऐसे तो स्कूल में मैं गाती थी तो सबको अच्छा लगता था, सब लोग कहते थे कि प्रोफेशनल सिंगर जैसे गाती है, आवाज़ में वो बात सबको मतलब लगता था कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा कर रही है। तो स्कूल के जो टीचर्स थे, जो हरिराम पब्लिक स्कूल में मैं तब पढ़ रही थी, उसमें एक टीचर्स थे, म्यूजिक टीचर थे विद्याकर सर। उन्होंने पापा से बोला था कि बच्चों को लेके जाइए वहाँ पप्पू जी के यहाँ, पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ। तो वहाँ मैं सीखना स्टार्ट की। फिर वहाँ से मैंने 5-6 साल मैं की, इंटर तक मैं जब तक गांव पे थी तब तक वहीं पे सीखी मैं। उसके बाद मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में चली गई, ग्रेजुएशन की, मास्टर की। उसके बाद सूर संग्राम आ गया। तो जैसे उम्र बढ़ता गया मेरा स्ट्रगल बढ़ता गया, क्योंकि बचपन में तो सब लोग सुन के तारीफ़ करते हैं, बच्चा कोई भी नया टैलेंट दिखाता है तो सब लोग तारीफ़ ही करते हैं, लेकिन जब उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे स्ट्रगल भी बढ़ जाता है। तो एक बात बताइए कि आप जो देखती हैं कि आपके अगल बगल में गाने कैसे चल रहे हैं, पूरे जिस समाज से जहाँ में आपका जन्म हुआ या जिस लोकेलिटी में आप गाती हैं वहाँ गाने कैसे कैसे चल रहे हैं आपको पता है, तो वैसी परिस्थिति में आप किस तरह के गीतों को पसंद करती हैं और किस तरह के गीतों में गाना चाहती हैं, किस जगह पे अपने आप को फील पाती हैं? अभी तो मैं आपसे बोल रही थी ना कि मैं 5-6 साल मैं गुरु शिष्य परंपरा में सीखी हूँ, गुरु के सानिध्य में रह कर के सीखी हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि जो गुरु के सानिध्य में रह कर के सीखेगा इतने टाइम तक, वो आजकल के जो गाने गा रहे हैं, जो भी लोग गा रहे हैं, उसमें वो जाएगा, क्योंकि उसका अंतरात्मा ही नहीं करेगा कि वो वहाँ जाए। क्योंकि जो गुरु शिष्य परंपरा में सीखता है ना, वो संगीत की असली साधना को समझता है कि हाँ संगीत क्या है। वो संगीत को भगवान से जोड़ लेता है, अपनी मेडिटेशन से जोड़ लेता है। तो मुझे लगता है कि वैसे लोग नहीं जाएंगे, और मेरा भी मन नहीं किया तो मैं उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं, और मैं सुनती भी नहीं हूँ ऐसे गाने, कहना तो दूर की बात है, मैं सुनती भी नहीं हूँ। तो जो आप सुनती हैं वही जरा सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। हाँ, मैं सुनाती हूँ। एक भजन सुनाते हैं। ओ गिरधारी आजा रे मुरारी, ओ गिरधारी बाट तको मैं साँझ सकारे, बाट तको मैं साँझ सकारे, ओ गिरधारी आजा रे मुरारी, ओ गिरधारी बिरह की मारे राधा बेचारी पनघट पे बैठी मन मारी, कहाँ हो बिहारी सुध लो हमारी, कहाँ हो बिहारी सुध लो हमारी, अब ना सताओ ओ बनवारी, ओ गिरधारी आजा रे मुरारी, ओ गिरधारी। मुझे नहीं पता कि इस तरह के गानों का व्यूज़ कितना आएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब इस तरह के गाने होंगे तो आपके अंतरात्मा तक समा जाएंगे। तो इसीलिए जो लोग इस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इस तरह के गानों को भी आप लोग सुनिए, क्योंकि जब तक आप सुनिएगा नहीं तब तक आप कैसे इस तरह के परंपरा आगे बढ़ेगा। तो इसी आपसे गुजारिश किया। अब
आप श्रोता समाज हैं, आप जानते हैं कि किस गाने को सुनना है और किस गाने को नहीं सुनना है, ये तो आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन मेरे तरफ से ये गुजारिश है और मैं चाहूँगा कि आप पहले अब ये बताइए, आपका गाना सुनकर तो इतना मन खुश हो जा रहा है कि लग रहा है कि बस ये सुनते ही रहूँ। लेकिन बात तो आगे बढ़ाना पड़ेगा। मम्मी पापा भाई सब घर में होते हैं, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला? मेरे घर में सबका सपोर्ट है, किसी का ये नहीं है कि ये ना करे। हमारे पापा मम्मी का तो सपोर्ट है ही, मेरे 2 चाचा हैं और मेरी 7 बुआ हैं, मेरे 2 भाई हैं, 1 बहन है। तो पूरा लंबा चौड़ा बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। और सबसे बड़ी बात है ना कि सबके अंदर गॉड गिफ्टेड वो है, क्या गाने हैं। वाह, हमारे दादा दादी भी हैं, लगता है कि उनसे काफी आपको सीखने को भी मिलता होगा। तो देखिए उसका असर दिख भी रहा है कि घर के सारे लोग जब सपोर्ट करते हैं तो उस व्यक्ति का आगे निखरना स्वाभाविक है। तो आपके आगे का लक्ष्य क्या रखी है आप? आगे का लक्ष्य मेरा ये है कि जैसे इस टाइम भोजपुरी को ना बहुत नीच स्तरीय बना दिया गया है, तो मैं अपने भाषा को मेरे से जितना हो सकेगा, क्योंकि जब शारदा सिन्हा जी, कल्पना जी जब इस चीज़ को, मनोज तिवारी जी जब ये लोग कर रहे थे तो अलग ही माहौल था। अभी फ़िलहाल जो माहौल चल रहा है बहुत, मतलब लोग भोजपुरी को अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जाति को लेकर भी गाना होने लग रहा है, सब चीज़ में मतलब हर चीज़ का मतलब उन लोगों को अपने व्यूज से मतलब है, क्या कोई बोल रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके भाषा को लोग कितने गंदे तरीके से दूसरे देश में देख रहे हैं, आपकी वजह से दूसरे जगहों पे देख रहे हैं, इस चीज़ का उनको कोई फ़र्क नहीं है। तो इसके वजह से मैंने सोचा है कि मैं अपने मतलब संस्कृति परंपरा वाले कुछ गाने मेरे से जितना भी हो सकेगा, और मैं अपने दर्शकों से भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे गाने लेकर के आप सबके समक्ष आऊँ, तो जिस भी न्यूज़ चैनल पे मैं जाती हूँ और जहाँ भी गाती हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि तभी ये संभव हो सकता है। तो जिस तरह का आप सोच रखते हैं उसमें तो व्यूज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि व्यूज़ तो आता नहीं है इस तरह के गानों पर। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मैथिली भी गा रही हैं, इस टाइम ही गा रही हैं वो, और मिथिला के लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे बिहार के भी लोग ऐसे थोड़ी हैं कि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी टाइम्स ऑफ अयोध्या में मैंने इंटरव्यू दिया था, 7 लाख से ऊपर व्यूज़ गए थे, और मुझे लगता है उसमें एक भी कमेंट्स ऐसा नहीं आया था जो गलत आया हो मेरे लिए। तो उसमें सब लोग यही कह रहे थे कि बेटा आप ऐसे ही गाने गाइए, कभी गलत मत गाइएगा, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, हम लोग आपके साथ हैं। तो इसी तरीके का हम कमेंट्स देखे तो मुझे और भी हौसला बढ़ गया मेरा कि मैं करूँगी, यही करूँगी, चाहे मुझे जितना ही लड़ना पड़े, चाहे जितना मुझे करना पड़े। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो मुझे ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो देखिए 2 ही तरह की धारा चलती है, एक या तो अश्लीलता में कूद जाओ या फिर अपने आप को शारदा सिन्हा जैसे बना के रखो कि जीवन के अंतिम समय देखिए मैं तो आप उसमें से कहाँ जाते? मैं एक अध्यात्म से भी जुड़ी हुई लड़की हूँ और मैं भगवान पे भी बहुत विश्वास करती हूँ। मैं भगवान कृष्ण को बहुत मानती हूँ, मेरे कान्हा जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। तो मैं केवल इसी में कूदना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे यहीं पे नहीं रहना है, मुझे ऊपर भी जाके हिसाब देना है, भगवान के पास भी हिसाब देना है। तो मैं यहाँ अपने नेम फेम के चक्कर में, ठीक है यहाँ भी लोग तो गाली देंगे ही, यहाँ गाली सुनने को तो मिलेगा ही, लेकिन ऊपर भी तो सुनने को मिलेगा कि तुमने क्या किया नीचे। तो ये मतलब हम अपने दर्शकों को ये वादा कर ले क्या कि जूही पांडे कभी जीवन में अश्लीलता वाले या अश्लील गाने कभी गाएंगी ही नहीं, जीवन कभी कभी नहीं गाऊंगी, व्यूज के लिए भी नहीं गाएंगी? बिल्कुल नहीं गाऊंगी मैं। अगर इतने साल से मैं स्टैंडर्ड 8 से सीख रही हूँ, अगर मुझे व्यूज के लिए गाना होता तो मैं अभी तक गा चुकी होती बहुत सारे गाने। देखिए यही कहा जाता है कि जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है वो अपने सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, और जूही ने जो जो गाना गाया है आपने देखा भी होगा कि कितना दिल को छू लेने वाला गाना और कितने कानों को सुकून देने वाला गाना। तो आपका दुलार और प्यार हमें तो मिले ही, जूही को सबसे ज़्यादा मिले, इसलिए कि इन्होंने अपनी संस्कृति को और अपनी धरती के जो गीत हैं उसको सजोने संवारने का काम कर रही हैं। तो मेरी गुजारिश है जूही जी कि एक बार और दर्शकों को एक गाने के साथ आप विदा लें तो ज़्यादा अच्छा।
एक लता जी का मैं गाना ऐसे सुनाती हूँ। अखियों को रहने दे, ये दर्शकों के लिए है। वाह, मेरे बहुत तरफ बढ़िया, से। बहुत बढ़िया। अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत में गम नहीं मिलते। टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। वाह, सही में आपने दर्शकों के लिए जो गाया वो वास्तव में दर्शक सुन रहे होंगे तो वो आनंदित हो रहे होंगे। तो आप दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि मतलब कैसे गाने गाएं, कैसे गाने सुने, एक निवेदन जो हो एक गायक जो करता है? देखिए, स्वतंत्रता तो सबके, क्योंकि हमारा भारत ही स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता सबके लिए है, मैं किसी को कुछ रोकूंगी नहीं। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरा आप लोग सपोर्ट करिए, और मुझे लग रहा है आप लोग कर भी रहे हैं, लेकिन मैं और भी ज़्यादा सपोर्ट चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भोजपुरी में जो कदम आगे बढ़ाने के लिए मैंने सोच रखा है, शारदा सिन्हा जी जैसे कुछ करने के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा को ऊपर उठाने के लिए, तो ये आप सबके ही सपोर्ट से हो सकता है। बाकी तो नहीं तो वैसे ही चलेगा, फिर हमारी भोजपुरी का नाम और नीचे डूबता जाएगा। तो अगर हम आगे बढ़ के कर रहे हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे जैसी कितनी लड़कियां आकर के इसमें कूदने लगेंगी। हाँ हाँ, मतलब इस तरह के गाने गाने पे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे सपोर्ट करने पे और हमारा भोजपुरी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग एकदम डाउन कर दिए हैं। तो इसलिए मैं इसमें चाह रही थी कि आप लोग का पूरा पूरा सपोर्ट चाहिए हमको। तो चलिए, आप जूही पांडे को अपना सपोर्ट दीजिए, हमें दीजिए विदाई। नमस्कार।